हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं अर्थ के साथ में। बालकांड शुरू से बालकांड का चल रहा है। बहुत सुंदर वर्णन है कि तुलसीदास जी सबसे अनुनय विनय कर रहे हैं, सबकी प्रार्थना कर रहे हैं, सबको ऊंचा बना रहे हैं, खुद बहुत नीचा होके अपनी बात कह रहे हैं कि अगर मेरी कविता लोगों में जाए, जो तब उन्होंने सोच के लिखा था और कहा था, आज वो सत्य हो रहा है कि हर कोई ज्ञानी गुणवान, हर कोई उस रामचरितमानस ग्रंथ को सर्वोपरि मान रहा है। और वो है भी कि घर घर रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल आधारा आधारा। तो कलयुग में नाम ही एक आधार है। अब हम उधर गए, फर्रुखाबाद गए, तो वहाँ एक तिराहा पड़ता है, मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। वहाँ अनवरत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब भी निकलो, जिस टाइम निकलो, सुबह दोपहर शाम रात, ये बराबर जप होता है। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि होता है उधर से निकलो तो कुछ बार अपने मुंह से भी निकलता है साथ में, श्री राम जय जय राम। ऐसे चंद्रिका देवी जाते हैं तो हर अमावस्या को जाते हैं, तो हमें लगता था अमावस्या ही अमावस्या होता है, लेकिन हम इधर बीच में भी गए एक दो बार। वहाँ हमने देखा अनवरत जो है ये होता है राम नाम का जप, श्री राम जय जय राम, वहाँ भी होता है। तो कलयुग में राम का नाम बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। जो इस नाम के साथ जुड़ जाएगा वो अपना कल्याण कर देगा, उसका कल्याण पक्का है। जो इस राम के नाम, दो अक्षर के नाम के साथ जुड़ जाएगा। ये दो अक्षर का नाम नहीं है, बहुत बड़ा इसमें मर्म है। राम कहने में, राम सुनने में, राम बोलने में बहुत बड़ा मर्म है इसका, कि हमने राम राम किया, आपने उसका जवाब पलट के राम राम ही दिया। तो दो बार राम राम कहने से ही 108 की माला हो जाती है। इसका गणित जब आप समझेंगे तो समझ लेंगे कि हमने एक राम राम कहा, मतलब हमने 108 की माला कह ली, और आपने पलट के राम राम कहा, आपने 108 की माला कह ली। कितना बड़ा चमत्कार है इस नाम में कि दो अक्षर बोलने में हमारी 108 की माला हो जाती है फटाफट। तो अगर हम 108 की माला राम राम कह के करेंगे तो वो कितनी लंबी हो जाएगी। इसीलिए योग वगैरह होता है, जहाँ पे पार्क में योगा होता है सुबह के टाइम। हमारी एक बहन जी आती हैं, बड़ी बहन है, वो सिखाती हैं, डॉक्टर, वो सिखाती हैं, सारे योग कराती हैं, और नंबर से योग कराने के बाद लास्ट में राम नाम की माला करवाती हैं। तो राम नाम की माला क्या है कि राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, ऐसे बोला जाता है और तालियां बजती हैं साथ में। राम राम एक, इतना कहा, 3 बार ताली बज गई। राम राम दो, 6 बार ताली बज गई। तो इस तरीके से पूरी करमाला करी जाती है 8 तक, 108 तक। तो 108 तक जब हम बोलते हैं राम राम और ताली बजाते हैं, तो हमारा तालियों वाला भी एक्सरसाइज हो गई, और सुबह सुबह हमारा ये राम नाम का भी करमाला हो गई। बहुत अच्छा लगता है करने के बाद। तो आप उठते बैठते किसी भी समय भगवान राम का नाम लिया करें, राम राम की माला जपा करें, बहुत कल्याण होगा। कलयुग में राम अपना चमत्कार दिखाएंगे। अभी क्या दिखाया, कुछ भी नहीं, खाली वो अपने मंदिर में आए हैं। अब जब मंदिर में विराजमान है तो जो उनका सेवक होगा, जितना बड़ा सेवक होगा उसको उतना बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। सिया राम बाबा थे, राम के ही नाम में हर समय रमे रहते थे। वो नर्मदा नदी के किनारे अपना कुटी बना ली थी, बहुत बचपन में अपने घर छोड़ के, और संत बन गए थे। आज वो इतने बड़े संत हो गए थे कि उनके कितने शिष्य हो गए, कितना उनको मानने वाले लोग हो गए। और वो इस अवस्था में भी इतने बुजुर्ग थे, उनकी अवस्था का कोई ज्ञान पता ही नहीं
क्योंकि 70 साल से वो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। 70 साल से बराबर रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, और दिन के वो बहुत 1-2 घंटे नहीं करते थे, काफ़ी समय तक बैठे पाठ किया करते थे रामचरितमानस का। तो रामचरितमानस का पाठ, राम का नाम का पाठ, हनुमान जी का नाम, जो राम से जुड़ा है उन सब का नाम बढ़ना ही बढ़ना है आगे। तो वो 70 सालों से रामचरितमानस का पाठ करते थे और घंटों करते थे, बैठ के पढ़ते रहते थे। आज के जब वो मृत्यु हुई है तब तक भी वो पढ़ रहे थे, और उनकी उम्र का कोई पता नहीं, कोई कहता है 120 साल, कोई कहता है 150 साल, कोई कहता है 140 साल। थे तो बहुत बुजुर्ग, बिल्कुल कंकाल, और तन पर कपड़े नहीं। ये राम के नाम का प्रभाव है कि तन पर कपड़े नहीं, और वो इतने फिट थे कि हर काम अपने हाथ करते थे, अपना खाना स्वयं बना के खाते थे, भगवान की पूजा करते थे, खुद सारा काम करते थे। उनके अंदर तो यही था कि ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उनका तो यही मन बोलता होगा, और हम लोगों को भी राम का नाम जप करते करते और यही बात अपने मन में लानी है कि ऐसा इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता ही एक ऐसे हैं जो विधाता बन सकते हैं। हर समस्या को वो तपस्या में बदल सकते हैं। समस्या आती है पर समाधान उसका आ जाता है साथ में। कोई समस्या किसी की भी नहीं देखी होगी कि जो समस्या है वो बराबर समस्या ही बनी रही ना, वो कुछ समय के लिए समस्या होती है, फिर कुछ समाधान उसका मिल जाता है, और वो समाधान ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से सब उससे संतुष्ट हो जाते हैं उस समाधान से। तो कभी समस्या को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान है। हम अगर धैर्य से अपने अंदर रखेंगे तो हमें समाधान जल्दी मिल जाएगा। अगर हम उसके पीछे परेशान होंगे, तड़फड़ाएंगे, भागेंगे, इधर उधर रोएंगे, चिल्लाएंगे, तो समाधान नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपने अंदर धैर्य धरना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कार्य हो, खुशी का हो, गम का हो, दुख का हो, धैर्य रखना जरूरी। धैर्य से हम हर काम को आसान कर लेंगे, और यही धैर्य धीरज जो हम रखेंगे, चाहे जितने बड़े से बड़े काम हो, छोटे से छोटा हो, कोई परेशानी का हो, सुख का हो, कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। परेशान होने से, विचलित होने से और बिगड़ता है काम, बनता नहीं है। उसमें जो 4 लोग आपका सपोर्ट करने वाले हैं उनका भी मूड ऑफ हो जाता है। आपके परेशान देखकर, आपके चिल्लाना देखकर वो उनका भी मूड ऑफ हो जाता है, वो भी उस काम को सपोर्ट नहीं कर पाते अच्छे से। अगर आप धैर्य रखते हैं तो वो लोग भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं और काम आसान हो जाता है। तो सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। राज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, भाग छोट अभिलाष बढ़ करूँ एक विश्वास, पाइए सुख सुनि सुजन सब खल करिए उपहास, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई तो मोरा काक काहीं, कल कंठ कठोरा हंसई बगदा दुर्चात कहीं, हंसई मिलई खल बिमल बत कहीं, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, कैसे जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कभी रसिक न राम पद ने हूँ, तिनका सुखद हास रस एहू भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसी वे लोग जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समझी इन्हीं की, तिनई कथा सुनी लगी है फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझी है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और
जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है नहीं है, जो श्री हरि के हर में भेद की ही ऊंच या नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी यह कथा मीठी लगेगी। राम भगत भूषित जी जानी, सुनिए सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवि दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ, अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों को अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिख कर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही, वनित मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक। तो विचार सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। यही माँ रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसे श्री रघुनाथ जी का उदाहरण नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और मंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। वनित विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सो न सो, विधुवदनी सब भांति समारी, सो न बसन बिना बरनारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहाई सुनाई बुधताई, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। जिनके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी इस राम के नाम में यश अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कई न कुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसे बड़प्पन नहीं भाया। घूमऊ तजई साज करवाई, अगर हो प्रसंग सुगंध बसाई, वनित प्रदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, मंगल घर निकल मल हरन तुलसी, कथा रघुनाथ की गति कूर, कविता सरित की ज्यों सरित पावन पात की, प्रभु सुजस संगति बनित बलि होई, सुजन मन भावनी, भव अंगभूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राग भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, प्रिय लागई अति सबई बनित राम जस संग, दारु विचार के करई को बंदी मलय प्रसंग। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जी के यश से संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। मेरे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुणद करहीं सब पान, गिरा ग्राम में सिया राम जस गामहि सुनई सुजान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।